दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बेहतरीन सब्जेक्ट है। ये जो वीडियो है पैरामेडिकल में जितने भी आते हैं, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, एमपीएचडब्ल्यू, डीएमएलटी, बीएमएलटी, पैरामेडिकल के आल और यहाँ तक कि जो साइंस ग्रुप के हैं उनके लिए भी ये यूजफुल वीडियो रहेगा, तो पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या चीज है एक्चुअली। तो आप सिंपल भाषा में समझिएगा कि एनाटॉमी क्या होता है। तो एनाटॉमी क्या होता है सर? एनाटॉमी का मतलब होता है क्या? संरचना। क्या होता है? संरचना। मतलब हमारा शरीर कैसे बना है। मान के चलिए कि हमारा ये हाथ कैसे बना है, हाथ की संरचना कैसे हुई है। ये हमारा सिर है तो हमारे सिर की संरचना कैसे हुई है। ये हमारा पेट है तो हमारे पेट की संरचना कैसे हुई। तो जितने भी संरचना बना है हमारे शरीर का, उसी को क्या बोलते हैं सर? एनाटॉमी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। तो चलिए तो समझिए कि क्या होता है एनाटॉमी। तो जो टॉमी है ना, टॉमी, इसका अर्थ होता है क्या सर? कटिंग। टॉमी का मतलब होता है क्या? कटिंग। एक्चुअल में टॉम पढ़ा जाता है इसको, टॉम। टॉम जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? कटिंग। इस कटिंग को एक शब्द और बोला जाता है जिसको बोला जाता है क्या? डाइसेक्शन। ये वर्ड जो है आपको बार बार आएगा ना, डाइसेक्शन। कहने का मतलब ये है कि, है ना, हमारे शरीर का जो रचना हुआ है अलग अलग प्रकार से हुआ है ना। भाई हाथ है तो हाथ के जैसे पैर है क्या? है? ये चेहरा है तो चेहरा के जैसे हमारा ये पेट है क्या? नहीं। तो अलग अलग कटिंग के थ्रू, अलग अलग डाइसेक्शन के थ्रू, लिवर का अलग, किडनी का अलग, अलग अलग सेक्शन के थ्रू जो चीजें बनी हुई है उसी का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो एना का क्या मतलब होता है? एना का कोई मतलब नहीं होता, बट आपको ए को पकड़िएगा तो इसमें अपन क्या देख लेंगे? आकार। आकार समझिएगा इसका मतलब। कहने का मतलब ये है सर कि हम, इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी की संरचना को अपन क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। ओके है कि नहीं? तो क्या होता है एनाटॉमी का मतलब? ह्यूमन बॉडी की संरचना को क्या बोला जाता है? एनाटॉमी बोला जाता है। ओके है। फिर उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है सर? तो फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फिजिक्स। फिजिक्स मतलब क्या? जिसे हम भौतिक रूप से कार्य कर रहे हैं, भौतिक रूप से जो चीजें हो रही, मतलब फिजिकल एबिलिटी। जानते होंगे आप फिजिकल एबिलिटी मतलब जो संरचना हुआ है। मान के चलिए मेरे हाथ की संरचना हुई तो कौन सा पोर्शन हो गया? एनाटॉमी। लेकिन इस हाथ का क्या कार्य है? इस हाथ का क्या कार्य है? इसको मैंने फेंकने का काम किया, उसे बताने का काम किया कि ये आदमी वो है, ये है, वो है, मैं हाथ का यूज कर रहा हूं, तो ये मेरा कौन सा है? तो ये मेरा फिजियोलॉजी है। समझ रहे हैं? जैसे मेरा लीवर है तो भाई लीवर की संरचना तो ऐसे होती है ना, इस टाइप से क्या रहता है? अपना लीवर रहता है। ठीक है। तो इस लीवर में ये तो उसकी संरचना होगी कि कैसे बना है। मान के चलिए बॉडी है, ये फंडस है, ये पायरुलिक स्टेटमेंट जो भी। ठीक है। तो ये संरचना है, लेकिन इस लीवर में क्या फंक्शन हो रहा है? ये लीवर जो है, हम खाए खाना, उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। तो जो काम कर रहा है, जो फंक्शन कर रहा है, वही अब उसका क्या है? फिजियोलॉजी। वही उसका क्या है? फिजियोलॉजी। चीजें समझ पा रहे? जैसे अभी ये हमारा मुंह, ये मुंह का संरचना है, पूरी दुनिया इसी पर तो बर्बाद है, ये चेहरे पर ही। जितना सुंदर चेहरा उतना उसके पीछे लोग पड़े हैं। ठीक है। खैर, तो इस चेहरे का एक्चुअल में काम क्या है? ये क्या दिखाने के लिए है? नहीं। जैसे मुंह है, ये मुंह जो है खाने के लिए है, बोलने के लिए है। लेकिन आजकल दुनिया, आप खुद समझदार समझ सकते हैं। ठीक है। तो मतलब अलग अलग शरीर में जो संरचनाएं बनी है उसको बोला जाता है एनाटॉमी। और उस संरचना का जो फंक्शन हो रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो क्या कहलाता है? आपका फिजियोलॉजी। ओके है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ओके हो गया। कि एनाटॉमी क्या है सर? एनाटॉमी साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत शरीर की रचनाओं का स्टडी किया जाता है, वो क्या कहलाता है? एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी क्या है? तो जिसमें शरीर के रचनाओं के कार्यों का स्टडी किया जाता है, वो क्या है? फिजियोलॉजी। मतलब अगर अपन लोग
दोनों को मिला दे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है सर, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शरीर के संरचना का एवं उसके कार्यों का स्टडी किया जाता है, वो क्या कहलाता है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कहलाता है। यहां तक ओके होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या इसका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ये जो है हमारा शरीर किससे बना हुआ है, ठीक है। हमारे शरीर का जो संगठन है, जो संरचना बना है, उसका क्या क्या लेवल से, मतलब क्या क्या स्तर पर बना हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि है ना, सबसे छोटी जो चीजें होती है वो क्या है, हमारा एटम, ठीक है, सुने होंगे ना जी। हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई सेल्स है, लेकिन सेल्स से पहले भी क्या है भाई, उसके पहले भी क्या है, एटम है। एटम मतलब परमाणु, ठीक है। फिर क्या है, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, ठीक है। पहले क्या बना, एटम, एटम से क्या, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से क्या सर, तो सेल, मॉलिक्यूल से क्या, सेल, और फिर सेल से क्या बनता है, जब समान सेल्स मिलेगा तो क्या बन जाता है, एक टिश्यू, क्या बन जाता है, टिश्यू। और इस टिश्यू से क्या बनता है सर, तो इस टिश्यू से बनता है क्या, आर्गन, क्या बनता है, आर्गन। और इस आर्गन से क्या बनता है, तो आर्गन सिस्टम, क्या बनता है, आर्गन सिस्टम, ठीक है। और इस आर्गन सिस्टम से क्या बनता है, तो सबको मिला दोगे तो ह्यूमन बॉडी। इस तरीके से हमारे शरीर की क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। सबसे पहले एटम, एटम के बाद क्या, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाता है, सेल्स। इस सेल्स को हम जीवन की सबसे छोटी इकाई भी मानते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद क्या बनता है, जब सेल्स जब मिलेगा, सेम सेल्स मिल मिलकर क्या बनाएगा, टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, आर्गन। आर्गन कहने का मतलब है जो हमारे शरीर का अंग तंत्र है। फिर इस आर्गन से क्या बनता है, अंग तंत्र, मतलब जो है लिवर है, लिवर क्या है, एक अंग तंत्र है, ठीक है। और ये अंग तंत्र सब मिलाकर क्या बनेगा, ह्यूमन बॉडी। मतलब भाई क्या हमारा लिवर नहीं है तो हम ह्यूमन हो जाएंगे क्या, नहीं। हमारा किडनी नहीं है तो हो जाएंगे क्या, नहीं। तो सभी जो है ऑर्गन्स का मिलकर क्या बनता है, हमारा ह्यूमन बॉडी। तो इस टाइप का क्या होता है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है हमारे बॉडी का। चलिए अपन लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं कि एनाटॉमी कहां से आया। इस एनाटॉमी की सबसे पहले खोज किसने की, कैसे हम जाने कि एनाटॉमी में ऐसा ऐसा चीजें होती है। तो चलिए इसी चीज को समझते हैं कि सर इसका हिस्ट्री देखते हैं अपन। हिस्ट्री, ये जो हिस्ट्री है, सबसे पहले इस एनाटॉमी की हिस्ट्री कहां से आती है सर, तो 400 बीसी, ठीक है। कब, 400 बीसी से, ठीक है, याद रखिएगा डेट, ठीक है। अपन लोग देखते हैं कि कौन कौन इसमें विशेष योगदान दिया है। तो सबसे पहले जिस वैज्ञानिक का नाम आ रहा है, उनका नाम क्या है, हिप्पोक्रेटस। क्या नाम है वैज्ञानिक का नाम, हिप्पोक्रेटस, ओके है। ये जो हिप्पोक्रेटस साहब थे, इन्होंने ही देखा भाई साहब कि यार ये जो शरीर का संरचना जो हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ना। इन्होंने देखा आकार इस प्रकार का है, कैसे है, इस पर इन्होंने रिसर्च किया तो देखा, है ना। और जो है इस पर मेडिसिन कैसे वर्क कर रहा है, तो इसलिए ये जो हिप्पोक्रेटस भाई साहब हैं, इनको क्या बोला जाता है, फादर्स ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना, फादर्स ऑफ मेडिसिन किसको बोलते हैं, तो स्टार लगा लीजिए भाई साहब, कौन, हिप्पोक्रेटस को। कौन, हिप्पोक्रेटस। देन उसके बाद अपन लोग देखते हैं कि फाउंडर की सबसे पहले खोज किसने की। एनाटॉमी जो शब्द है उसको सबसे पहले किसने इन्वेंशन किया, तो कौन किया, वो हिप्पोक्रेटस साहब ने ही किया। किसने, हिप्पोक्रेटस साहब ने। तो दो चीजें बताया इस पर, हिप्पोक्रेटस साहब पर, कि फादर्स ऑफ मेडिसिन और फाउंडर्स ऑफ एनाटॉमी कौन है, तो हिप्पोक्रेटस जी हैं। फिर उसके बाद अपन देखें क्या, हेरोफिलस, हेरोफिलस दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम, हेरोफिलस। ये जो हेरोफिलस जो है, अब हीरो है भाई ये, अब हीरो मतलब फादर्स ऑफ एनाटॉमी या फिर हीरो ऑफ एनाटॉमी भी बोल सकते हो। तो एनाटॉमी के हीरो कौन है ना, एनाटॉमी के दादा कौन है, एनाटॉमी के पापा कौन है, तो ये हमारे हेरोफिलस भाई साहब हैं। कौन, हेरोफिलस, ओके है। तो फादर्स ऑफ एनाटॉमी कौन है जी, तो हेरोफिलस, इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। यही जो हेरोफिलस भाई साहब थे, इन्होंने ही डाइसेक्शन कर करके देखा। ऐसे ही किसी को फादर थोड़ी बना दोगे, ये जो है खोज के ला दिया भैया, ये जो संरचना है ना, इसको क्या बोला जाता है, एनाटॉमी बोला जाता है। तो क्या इसको ऐसे फादर बोल देंगे क्या, नहीं बोलेंगे ना।
ठीक है, तो जो भैया उसको पूरा अच्छे से काट काट के देखा, अच्छा ये लीवर है, काटो भैया, क्या निकल रहा है? अरे पेनक्रियाज निकला, अरे बाइल जूस निकला। ये सब कर करके पूरा उस पर स्टडी किए। कौन? ये हीरोफिलस भाई साहब, इसीलिए इनको हीरो बोला जाता है जी। एनाटॉमी का हीरो कौन? तो हीरोफिलस भाई साहब। तो इन्होंने कटिंग कर करके देखा, जबकि हमने बोला ना डाइसेक्शन का मतलब क्या होता है सर? कटिंग होता है। तो इन्होंने कटिंग कर करके देखा और पहचाना कि देखो लीवर अलग है, किडनी अलग है, लीवर अलग है, किडनी अलग है, सेरेब्रम अलग है, सेरिबेलम अलग है। ये सब बात किसने बताया? तो ये हीरोफिलस साहब ने बताया। भैया वेन अलग है और आर्टरी अलग है, नर्व अलग है और न्यूरॉन अलग है। ये सब चीजों को किसने बताया? तो हमारे भाई साहब कौन? हीरोफिलस साहब ने ही बताया। ओके है ना? फिर उसके बाद अपन देखते हैं इनके हिस्ट्री में कि इनका जो तीसरा जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है एंड्रियास वेसेलियस। क्या? एंड्रियास वेसेलियस। इनको बोला जाता है, अब इन्होंने उस पर और काम किया ना, और काम किया। आप देख रहे हैं कि साइंस जो है दिनों दिन कुछ कुछ नया करते जा रहा है। तो इसलिए मॉडर्न एनाटॉमी बोले, फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कोई बोले तो याद रखिएगा एंड्रियास वेसेलियस। क्वेश्चन बन सकता है, स्टार मार्क ये जो हिस्ट्री पर कर लेंगे जी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं एरिस्टोटल। ये जो भाई साहब है बहुत सारा योगदान दिया है ना इन्होंने, ठीक है। वो समझिए कि हिस्ट्री से लेकर अर्थशास्त्र लेकर दर्शन शास्त्र, सब चीज में इनका बहुत ही योगदान रहा है। एरिस्टोटल, इन्हीं को अरस्तु भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है सर? तो ये जो है क्या काम किया? कंपेरेटिव एनाटॉमी, मतलब एनाटॉमी को कंपेयर कर करके देखने का काम कौन किया है? तो एरिस्टोटल साहब ने किया है। ओके है क्या सर? ये जो है वैज्ञानिक का नाम हम भूल जाते हैं सर। 4 वैज्ञानिक को कैसे याद रखें? कुछ नहीं रखा है मेरे दोस्त। एच एक हुआ, एच 2 हुआ, एच एच ना, ठीक है, और ए एक हुआ और ए 2 हुआ। अब बताओ कोई समस्या जी? हाँ हाँ बोल देना, बात खत्म। हाँ हाँ ऐसा करके एक ट्री बना लो ना यहाँ पे। हाँ हाँ चलो भैया बोलो हाँ हाँ। हिप्पोक्रेटस और एंड्रियास वेसेलियस और हेरोफिलस और एरिस्टोटल। हाँ हाँ बोलो हाँ हाँ। ओके है, चलिए आगे देखते हैं फिर। तो उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या? एनाटॉमी के ब्रांचेस। आप सोच रहे होंगे कि सर हमें सब क्यों बताया जा रहा है, सीधा हमें सेल्स बताते ना, एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। देखिए बातें ये है कि अगर हमें अच्छा घर बनाना है ना तो हमको न्यू से अच्छे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेसिक चीजों को जानते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ना तो मजा भी आएगा और हमारा दिमाग जो है बढ़िया से दिमाग में बैठेगा भी, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एनाटॉमी को पढ़ा जाता है। तो चलिए अपन देखते हैं कि अलग अलग एनाटॉमी के क्या क्या ब्रांचेस है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या? ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस मतलब आप जानते होंगे, ग्रॉस मतलब होता है पूरा। पूरा मतलब कहने का मतलब शरीर के एनाटॉमी को पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी के ऑल स्ट्रक्चर को, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के ऑल स्ट्रक्चर को स्टडी करना क्या कहलाता है? तो ग्रॉस एनाटॉमी कहलाता है, ग्रॉस एनाटॉमी। ओके है। देन दूसरा नंबर अपन लोग देखते हैं क्या सर? कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अबे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है? तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मतलब जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। किसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से? शरीर का ऐसा क्या संरचना है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं? क्या ये चेहरा उहरा को माइक्रोस्कोप से देखते हैं? इसको तो आईना से देखते हैं भाई, ठीक है। किससे देखते हैं? जैसे टिश्यू को, सेल्स को। कहने का मतलब इसके अंतर्गत अपन लोग 2 चीजों का स्टडी करते हैं। एक होता है क्या? हिस्टोलॉजी का। हिस्टोलॉजी में अपन किसको देखते हैं? टिश्यू को देखते हैं। और एक होता है क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं? तो सेल का स्टडी करते हैं। ओके है, ठीक। फिर उसके बाद अपन लोग तीसरा देखते हैं क्या? डेवलपमेंट एनाटॉमी। सर अब डेवलपमेंट एनाटॉमी क्या है? तो डेवलपमेंट एनाटॉमी का मतलब क्या होता है समझिएगा। इसमें अपन लोग स्टडी करते हैं किसका? एम्ब्रियोलॉजी का। एम्ब्रियोलॉजी का। तो अलग अलग फील्ड में, मेडिकल फील्ड में अलग अलग जो स्पेशलिस्ट होते हैं, अलग अलग एनाटॉमी का बहुत स्पेसिफिक क्या लेते हैं उन लोग, नॉलेज लेते हैं, तब जाके वो अच्छे अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे अच्छे पैथोलॉजिस्ट बनते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट में क्या देखते हैं अपन लोग कि ये जो है डेथ मतलब सीधा फीटस से लेकर डेथ तक का, फीटस से लेकर
डेथ तक का इसका पूरा स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या करते हैं, देखते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, जो फीटस होता है उसके क्या 14 जो 8वां वीक होता है वहां तक के डेवलपमेंट को, ठीक है, और उसमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनता है उसको किसमें देखते हैं अपन लोग, डेवलपमेंट एनाटॉमी। मतलब जो है फीटस कैसे डेवलप कर रहा है 8 वीक तक, कैसे फर्टिलाइज होके एग का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको किसमें देखते हैं अपन लोग, डेवलपमेंट एनाटॉमी में। ओके है। फिर उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या, सरफेस एनाटॉमी। अब ये सरफेस एनाटॉमी क्या है, सरफेस का मतलब होता है सतह। तो ये जो हमारा शरीर है, मतलब ये क्या है जी, शरीर है, तो इसका ये क्या है, सरफेस है, मतलब इसके स्किन को। तो अपर स्किन को देखना या इंटरनल स्किन को देखना क्या कहलाता है हमारा, तो इंटरनल स्किन का स्टडी, इंटरनल स्किन का इसमें अपन लोग स्टडी करते हो, क्या कहलाता है, सरफेस एनाटॉमी। ओके है। फिर अपन देखते हैं क्या, रीजनल एनाटॉमी। सर नाम जानना बहुत जरूरी है ना, ठीक है। अपन लोग पूरा एनाटॉमी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कौन सा क्या क्या ब्रांचेस एनाटॉमी का ना, उसको समझ पाना हम लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। कई बार पढ़ चुके होते हैं लेकिन उसका बेसिक चीजें हमको पता नहीं रहता है, और क्वेश्चन पूछ दिया कि रीजनल एनाटॉमी के अंतर्गत हम किसको लेते हैं, ठीक है, सेल्स को, टिश्यू को, एम्ब्रियोलॉजी को और हार्ट को। यहीं पे अपन फंस जाएंगे, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो ये जो पढ़ाई कर रहे हैं अपन लोग, इसको जो है आप पैरामेडिकल के साथ में जो कम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसके लिए भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो रीजनल एनाटॉमी, रीजनल का मतलब होता है रीजन। रीजन मतलब क्या होता है सर, एक अलग से स्पेस, स्पेसिफिक स्पेस है ना, स्पेसिफिक जगह। मतलब मान के चलिए हार्ट है मेरा, तो हार्ट मेरा कौन से जगह पे, इस कौन से स्पेस पर ये है ना। लिवर है तो लिवर कहां पर है, कहां पर स्थित है, तो उसकी स्थिति को देखने का काम किसमें करते हैं अपन लोग, रीजनल एनाटॉमी। इसी से अपन लोग जानते हैं कि भैया हार्ट कौन से स्थिति पर है, कौन से जगह पर है, लिवर कौन से जगह पर है ना। कभी आपने देखा है क्या लिवर इधर लगा है, कोई बोलेगा कि लिवर टॉपिकल पर होता है, मतलब यहाँ अपर लेयर पर होता है, अपर पर होता है, कोई बोलेगा नहीं। इसी रीजनल एनाटॉमी के थ्रू अपन लोग हर चीज की जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या, सिस्टेमिक एनाटॉमी। अबे सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या है सर, तो सिस्टेमिक एनाटॉमी में ऑल सिस्टम, जितने भी हमारे 11 से 12 सिस्टम हैं, ऑल सिस्टम का कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना है, लिवर का स्ट्रक्चर कैसे बना है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे बना है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसे बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना है, वो सब चीजों को हम लोग किसमें देखते हैं, तो सिस्टेमिक एनाटॉमी में देखते हैं, ऑल सिस्टम का। ओके है। ऑल सिस्टम का स्टडी किसमें करते हैं, तो आप सिस्टेमिक एनाटॉमी में करते हैं। फिर है हमारा क्या, लिविंग एनाटॉमी। क्या, लिविंग एनाटॉमी। अब जो लिविंग एनाटॉमी है, लिविंग एनाटॉमी मतलब हमारा जितना भी सेल्स है सब जीवित है ना। जो डेड सेल्स होता है देखे होंगे इधर से पूरा ऐसा कर करके निकल जाता है, तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं उसकी स्टडी अपन लोग किसमें करते हैं, तो लिविंग एनाटॉमी में करते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। लिविंग, जितने भी लिविंग चीजें हैं वो सब का स्टडी किसमें करते हैं, अपन लिविंग एनाटॉमी में करते हैं, ठीक है। जैसे अपन क्या देखते हैं, पल्स, पल्स देखते हैं ना, ईसीजी देखते हैं ना, ठीक है। तो ये सब के स्टडी किस में करते हैं, लिविंग एनाटॉमी। भाई हम जिंदा है तब हमारा पल्स चलेगा ना, जीवित है तब चलेगा ना। हमारा जो है धड़कन है ना, किस कब चलेगा, जब हम जिंदा है। हमारा एसपीओटी कब चलेगा, जब हम जिंदा है, ठीक है। तो उसी मतलब हम इसमें क्या क्या देखते हैं, पल्स देख लेते हैं, ठीक है। अपन लोग क्या देख लेते हैं, तो हार्ट बीट देख लेते हैं, ईसीजी देखते हैं, ये सब चीजें लिविंग एनाटॉमी में देखते हैं। ओके है क्या, इतना चीजें, ठीक। चलिए उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या, कैडेवेरिक एनाटॉमी। सर बहुत इंपॉर्टेंस है, स्टार लगा लीजिए आप, ठीक। कैडेवेरिक एनाटॉमी क्या होता है, तो इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, तो सर इसमें हम स्टडी करते हैं डेथ बॉडी का। किसका, डेथ बॉडी का स्टडी करते हैं सर, डेथ बॉडी का स्टडी करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंस, डेथ बॉडी का स्टडी करते हैं सर इसके अंतर्गत। मतलब इसमें जो है अपन लोग जो प्रिजर्व करते हैं, बॉडी को प्रिजर्व करते हैं, तो अगर हम उसको किसी ऐसे फिक्सेटिव में नहीं डालेंगे, एक रिएजेंट होता है फिक्सेटिव, उसमें अगर नहीं डालेंगे तो हमारा बॉडी डिकम्पोज होना चालू हो जाता है, सड़ने लगता है, ठीक है। तो वो आप नाम सुने होंगे फार्मेलिन, अपने जब 10वीं 12वीं पढ़ रहा होगा तो आपने देखा होगा कि लैब में कुछ पानी में बॉटल में भर के रखा हुआ है,
किसी में चूहा, किसी में टेटका, किसी में मेचका, किसी में क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो वो फार्मेलिन होता है, प्रिजर्व करने का काम करता है, डेड बॉडी को प्रिजर्वेटिव करने का काम कौन करता है, तो उसी के अंतर्गत अपन लोग किसकी स्टडी करते हैं, तो कैडेवेरिक एनाटॉमी की। ध्यान में रहेगा ना, ओके, ध्यान से ना, ठीक है। फिर अपन लोग देखते हैं क्या, इमेजिंग एंड रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इसमें क्या करते हैं अपन लोग, शरीर में जो संरचना बनी हुई है, मान के चलिए हड्डी टूट गया, ठीक, तो अपन लोग क्या ऐसे झांक के देख लेंगे क्या अंदर की चीजों को, नहीं, तो क्या करेंगे उसके लिए, एक्सरे करेंगे सर, ठीक है, गामा रे करेंगे सर, एमआरआई करेंगे सर, सीटी स्कैन करेंगे सर, तब तो हमको पता चलता है ना अंदर की संरचनाओं में क्या क्या गड़बड़ी है। तो इसकी स्टडी जो करते हैं वो इमेजिंग एंड रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। फिर उसके बाद अपन देखते हैं क्या, जेनेटिक एनाटॉमी। जेनेटिक एनाटॉमी क्या है, अनुवांशिक एनाटॉमी, मतलब जो है क्रोमोसोम्स कैसे बन रहे हैं, गुणसूत्र कैसे बन रहे हैं, जीन्स कैसे बन रहे हैं, भाई जो डॉक्टर आपको सब चीजें कैसे बता पाता है, तो सब अलग अलग एनाटॉमी का स्टडी किए रहते हैं ना, ठीक है। तब बताएंगे कि ये जो है अनुवांशिक बीमारी है, कैसे कैसे आया, डीएनए के थ्रू आया है ना, क्रोमोसोम्स इसका ये हो गया, वो हो गया, जीन्स ऐसे हो गया, क्रोमेटिन ऐसे हो गया, सब चीजें। तो इसमें अपन लोग क्रोमोसोम्स गुणसूत्र का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा में, जेनेटिक एनाटॉमी में। फिर उसके बाद अपन लोग देखते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अभी पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है, मतलब हमारे शरीर का संरचना है, मान के चले हमारा लीवर है, लीवर में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, अब वो काम नहीं कर रहा है या फिर आय बाय काम कर रहा है, मतलब उसकी जांच हम किसके थ्रू करेंगे, तो उसकी जांच हम किसके थ्रू करेंगे, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के थ्रू करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें क्या करेंगे अपन लोग, टेस्टिंग प्रोसीजर कैसे जानेंगे कि अगर भैया आपका आंख पीला दिख रहा है तो लीवर में इन्फेक्शन होगा, आपको बार बार यूरिन आ रहा है तो आपका किडनी में इन्फेक्शन होगा, आपको धड़कनें तेज लग रही है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रहा है, आपका हार्ट में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम होगा, ये सब चीजें किसके थ्रू देखते हैं अपन लोग, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के थ्रू अपन लोग समझते हैं। फिर उसके बाद अपन लोग देखते हैं कि अप्लाइड एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। अब अप्लाइड मतलब जितनी चीजें हैं, जितना अभी अपन लोग एनाटॉमी के बारे में पढ़े, ये सब चीजों को एक साथ अप्लाई कर देना, all over all anatomy branches included to that is called applied anatomy। मतलब applied anatomy अपन लोग किसको मानते हैं, जिसके थ्रू हम देख लिए कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या है, कैसे उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेशन देखते हैं, फिर उसके हिसाब से अपन लोग ट्रीटमेंट चालू करते हैं, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड एनाटॉमी। ओके है कि नहीं, इतनी चीजें समझ पाए कि नहीं, ओके है, चलिए आगे चलिए। उसके बाद अपन लोग समझते हैं क्या, फिजियोलॉजी के ब्रांच, मतलब फिजियोलॉजी के क्या क्या ब्रांचेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा क्या, एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी मतलब एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स या फिर ग्लैंड सब जो रिलीज होता है, इसी के थ्रू रिलीज होता है, और कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे फंक्शन करता है, उसका अगर अपन स्टडी कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत आएगा, एंडोक्रिनोलॉजी के अंतर्गत आएगा। मतलब सामने जो अपना स्ट्रक्चर बना है उस पर जो जो अपना हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, जो ग्लैंड्स है, कैसे रिलीज होना है, कितना मात्रा में रिलीज करना है, कैसे वर्क करना है, ये सब चीज का स्टडी किसमें करते हैं अपन, एंडोक्रिनोलॉजी में। फिर उसके बाद कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी में अपन लोग हार्ट का, वाल्व्स का, चेम्बर्स का, कैसे कैसे वो वर्क कर रहा है, कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है, उसका स्टडी क्या कहलाता है, अपना कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी, ठीक है। इस सब के बारे में और डिटेल से आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस अभी क्या है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, तो है ना। फिर क्या, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में अपन लोग क्या देखते हैं कि इम्यूनिटी जो सिस्टम है हमारा, इम्यूनिटी जो है कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे दूसरे जो एंटीजेंस है उसके साथ में कैसे ये फाइट करता है, इसके बारे में समझते हो, क्या कहलाता है हमारा, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। फिर अपन लोग देखते हैं क्या, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। अभी जो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी क्या होता है, मतलब अपन लोग कैसे श्वसन को ले रहे हैं, कैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं और कैसे CO2 को छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन का क्या क्या अंदर में फंक्शन हो रहा है, हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन को ले जाया जा रहा है, कैसे पूरे बॉडी में लेके जा रहा है, कैसे वो रेगुलेट कर रहा है, ये सब का स्टडी क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। देन उसके बाद अपन देखते हैं क्या, रीनल फिजियोलॉजी। ये जो रीनल फिजियोलॉजी क्या होता है सर, मतलब किडनी में है ना, किडनी कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है, कैसे यूरिन को पास आउट करने में हेल्प कर रहा है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा है, कैसे कैसे वर्क कर रहा है ना,
कैसे ब्लड को फिल्टर कर रहा है, सब चीजें इसमें अपन जो स्टडी करते हो क्या कहलाता है, रीनल फिजियोलॉजी। फिर अपन लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब यह है कि ये सब जितने भी हमारे सिस्टम जैसे वर्क कर रहा है और उसके वर्क में कुछ गड़बड़ी आया, मतलब हमारा बॉडी को इंडिकेट करेगा, और इंडिकेट करने के बाद हम उस बॉडी के पार्ट्स को जांच करेंगे। मतलब हम मान के चलो लिवर का प्रॉब्लम हुआ तो लिवर के लिए अपन लोग जांच किए क्या, एलएफटी। किडनी में प्रॉब्लम हुआ तो किडनी के लिए जांच किए क्या, रीनल फंक्शन टेस्ट। फिर हार्ट में प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिपिड प्रोफाइल किए। तो ये सब चीजों को स्टडी करना, मतलब किसमें क्या क्या गड़बड़ आ रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, उस चीज का स्टडी करना क्या कहलाता है, पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। ओके है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है ये। इसके बाद अपन लोग देखेंगे कि जो एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी कैसे कैसे है, उसके जो हमारे जो कैसे कैसे सेक्शन में उसको बांटा गया है, सब चीजें आगे हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है आपको समझ में आया होगा, और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।